नमो नमः सभी को। आज हम लोग सरल संस्कृत बाल बोध पुस्तक का अध्ययन करेंगे जो भारतीय विद्या भवन द्वारा प्रकाशित है। आइए हम लोग प्रथम पाठ की ओर चलते हैं। उससे पहले हम लोग संस्कृत सीखने का एक रूल जान लेते हैं। ये देखिए, सह 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। आपको इनके अनुसार ही धातु लगाना है। अगर सह बोलेंगे तो पठतु, और वो भी आज्ञार्थक लकार है। लोट लकार कौन सी लकार बोलते हैं? आज्ञार्थक, जहाँ आज्ञा देनी पड़े। जैसे तुम पुस्तक पढ़ो, पढ़ो में क्या है? तुम कहाँ है? तुम यहाँ है, तो तुम में क्या बोलेंगे? त्वम। त्वम कहाँ का रूप है? मध्यम पुरुष, एक वचन। तो तुम पुस्तक पढ़ो को क्या बोलेंगे? त्वम। पुस्तक को बोलते हैं पुस्तकम। अब देखो मध्यम पुरुष का एक वचन, अब यहाँ पे देखो मध्यम पुरुष का एक वचन कहाँ है? पठ। त्वम पुस्तकम पठ आ जाएगा। इसी हिसाब से अगर तुम दोनों पुस्तक पढ़ो, आज्ञार्थक शब्द है जहाँ पे हम लोग आज्ञा दे रहे हैं। युवा पुस्तकम पठत, युवा पुस्तकम पठतम, और यूयम पुस्तकम पठत। ऐसे हम लोग विभक्तियों का यूज़ करेंगे। तो आइए पहले हम लोग कुछ शब्द जान लेते हैं संस्कृत के। अब जैसे ये पत्रम है, पत्र को क्या बोलते हैं? पत्रम। पुस्तकम को पुस्तकम, अक्षर को अक्षरम, एक को एकम, जल को जलम, दूध को दुग्धम, घी को घृतम, मीठा को मधुरम, स्वच्छ को स्वच्छम, नहीं को न, मत माने माँ। फिर ये क्रियापद है। पठ माने पढ़ना, पठ धातु है, लिख धातु है, लिख को लिख धातु, और पिब धातु से को पीना अर्थ में पिब धातु है। तो ये सब लकार हैं। इन तीनों लकारों के आपको वाक्य देखने को मिलेंगे। अब जैसे आप देखिए, यहाँ पे लिखा है तू पढ़। क्या लिखा है? त्वम पठ। अब देखो तू पढ़, यहाँ पे देखिए तुम कहाँ है? ये रहा त्वम। सेम और हम लोग हूबहू इस जगह करेंगे। तुम पढ़ो है केवल, आज्ञार्थक में लोट लकार होता है। ये जो धातु रूप है ये लोट लकार का है, क्योंकि आज्ञार्थक शब्दों में लोट लकार होता है। तो देखिए तुम पढ़ो, त्वम पठ, तुम पढ़ो। देखिए इसके बाद ऐसे ही तू लिख, लिख धातु का भी सेम रूप बनेगा। तो देखिए त्वम, त्वम लिखतु लिखताम लिखन्तु, लिख लिखतम लिखत, लिखाने लिखाव लिखामा, ऐसे रूप चलेगा। तो तुम की जगह क्या जाएगा? लिख, तुम लिखो। अब देखिए फिर तू पी, ऐसे ही त्वम पीब। फिर देखिए तू पत्र पढ़। अब देखिए पत्र का संस्कृत क्या था? पत्रम। त्वम पत्रम पढ़। त्वम का स्थान देखिए, त्वम पुस्तकम, त्वम पत्रम पठ। ठीक है। और देखिए फिर तो दूध पी। इसी अनुसार आप लोगों को विभक्ति लगाना है। त्वम, दूध को क्या बोलते हैं? दुग्धम पीब। फिर देखिए तू एक पत्र पढ़। त्वम एकम, एक पत्र है तो एक को एकम बोलते हैं, आपने ऊपर पढ़ा ही है, और पत्र को पत्रम बोलते हैं। और पठ, त्वम के अनुसार पठ यूज़ किया गया है। तो तू एक पत्र पढ़, त्वम एकम पत्रम पठ। ऐसे ही तू एक पत्र लिख, त्वम एकम पत्रम लिख।
लिख त्वम के अनुसार लगाया गया है, त्वम एकम पत्रम लिख। ऐसे ही तू मीठा दूध पी, त्वम, अब मीठा को क्या बोलते हैं? मीठा को बोलते हैं मधुरम, त्वम मधुरम दुग्धम पीब, दूध को बोलते हैं दुग्धम, आपने पढ़ाई है दूध का भी, दुग्धम, त्वम मधुरम दुग्धम पीब। देखिए पीब, लिख, पठ, ये सब त्वम के अनुसार लगाया गया है। अब हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। ये देखिए, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान में योग्य शब्द भरें। जैसे त्वम मधुरम जलम पीब, ठीक है। फिर त्वम एकम पुस्तकम पठ, त्वम पत्रम, त्वम के अनुसार लिखना ही पड़ता है पत्र को, तो लिख कहाँ पे आएगा? त्वम के अनुसार लिख, त्वम पत्रम लिख। और एकम पुस्तकम, त्वम डैश घृतम डैश, देखिए त्वम शीतलम घृतम, देखिए त्वम के साथ पीब या फिर खाद। त्वम शीतल माने होता है ठंडा, या फिर उष्णोदकम लिख सकते हैं, उष्णोदकम माने गरम। तुम ठंडा घी खाओ, त्वम शीतलम घृतम खाद। ये खाद धातु से लोट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन में खाद रूप बनता है। खादतु खादताम खादंतु, खाद खादतम खादत, खादानी खादाव खादाम। तो इसलिए तुम मधुरम भी लगा सकते हैं, तुम मीठा घी खाओ, तुम ठंडा घी खाओ, तुम गरम घी खाओ। अब देखिए संस्कृत में अनुवाद कीजिए। हम लोगों ने जैसा प्रैक्टिस किया है उसी के अनुसार हम लोग यहाँ पे संस्कृत में ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे तू स्वच्छ अक्षर लिख, त्वम, स्वच्छ माने क्या होता है? देखिए इसमें जो दिया गया है उसी के अनुसार आपको रूप दिया गया है। स्वच्छ को बोलते हैं स्वच्छम। अब आइए यहाँ पे, त्वम स्वच्छम अक्षरम लिख, त्वम के साथ लिखा है जो आपको ब्लैक बोर्ड पे मैंने बताया था। फिर है तू पत्र मत लिख, त्वम पत्र को पत्रम बोलते हैं और मत को माँ बोलते हैं, आपने पढ़ा ही है पिछले पेज में। और लिख त्वम के अनुसार लगाया गया है, त्वम पत्रम माँ लिख। पुस्तक मत पढ़, पुस्तकम माँ पठ, माँ माने मत, पढ़ो माने पढ़, त्वम के अनुसार पठ लगाया गया है। पुस्तक मत पढ़, देखिए ये सब आज्ञार्थक शब्द हैं कि नहीं? तू स्वच्छ अक्षर लिख, तू पत्र मत लिख, पुस्तक मत पढ़, ऐसे लग रहने से कोई आज्ञा दे रहा हो। मीठा दूध पी, मीठा दूध पी, मधुरम दुग्धम पीब, ठीक है। एकम पुस्तकम पठ, एक पुस्तक पढ़, एक को एकम बोलते हैं, पुस्तक को पुस्तकम बोलते हैं। और पठ पढ़, लिख, खा, इन सब की जगह मध्यम पुरुष एक वचन ही आएगा। अब देखिए तीसरे नंबर पे, प्रत्येक कोष्ठ में से एक एक शब्द लेकर वाक्य बनाओ। अब जैसे एकम है, एकम के साथ कुछ भी जोड़ सकते हैं आप, एकम पुस्तकम, है ना, एकम गृहम, एक घर, एक पुस्तक। अब माँ आ गया, मत माने माँ, मत खाओ, माँ खाद। अब पीबा आ गया, पीना अर्थ में, जलम पीब, जल पी। पत्रम लिख, पत्र लिख, फिर पठ से बनाना है, पुस्तकम पठ, है ना। अक्षरम पठ, अक्षरों को पढ़ो या फिर पुस्तक पढ़। देखिए पत्रम लिख, है ना, सब मध्यम पुरुष के हिसाब से बनेगा। पत्रम लिख या फिर पत्रम पठ, पत्र पढ़ो या फिर पत्र लिखो। दुग्धम पीब, दूध पियो। जलम
पीब, जल पियो या फिर जल पी। घृतम खाद, घी खाओ, है ना। पुस्तकम पठ, पुस्तकम लिख, पुस्तक पढ़ो या फिर पुस्तक लिख। इस प्रकार से हम लोगों का प्रथम पाठ संपूर्ण हुआ। अब अगले वीडियो में आपको दूसरे अध्याय के बारे में पढ़ाया जाएगा कल। धन्यवाद।